तो इफ एनीबडी हैव क्वेरी इन द प्रीवियस क्लास देन तब तक थोड़ा सा उसको डिस्कस करते रहते हैं एंड किसी को ब्रेक चाहिए तो सी ही और सी कैन टेक द ब्रेक फॉर 5 मिनट्स. I think okay, Deepesh unmute. Fine. किसी को कोई डाउट है क्या सेट थ्योरी से रिलेटेड या अभी तक जो भी टॉपिक्स चल रहे थे उसमें? एनीवन हैव डाउट? ओके, नो प्रॉब्लम. सो आज बेसिकली वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सेट थ्योरी. सो लास्ट क्लास में जो बात हुई थी उसको एक बार तब तक आप लोग क्विक रिवाइज करते रहिए एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम 7:30. गुड इवनिंग ऑल. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली इन द प्रीवियस क्लास हमने सेट थ्योरी की बात की थी. सो जस्ट टेक अ 5 मिनट क्विक रिवीजन अबाउट दैट. ओके, तो सबसे पहले हमने वेन डायग्राम की बात की थी. बेसिकली सेट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा इन अ पर्टिकुलर मैनर या पर्टिकुलर ऑर्डर में. सो वेन डायग्राम्स बेसिकली जो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता था सेट का. एंड आफ्टर दैट हमने मतलब टू ऑर्डर के वेन डायग्राम को देखा था. दैट मीन्स सपोज दैट कि आपका कोई एक एट्रीब्यूट ए है, एक एट्रीब्यूट बी है. देन एक्स मीन्स उसके जो भी सेट बनेंगे तो एक्स बिलोंग टू ओनली ए, वाई बिलोंग टू ओनली बी, एंड जो जेड वाला पार्ट होगा वो ए एंड बी. So that means Z belongs to both A and B. That means Z will be your intersection part, and X and Y will be means only part. Means X belongs to A and Y belongs to B. और ये ऑर्डर की जब बात होती थी तो जो भी आपका होगा वो 2 की पावर n के उसमें होगा. सो यहाँ अगर दो एट्रीब्यूट है मीन्स देयर आर टू एट्रीब्यूट्स, देन द ऑर्डर विल बी 4. मीन्स उसमें 4 जो है पॉसिबिलिटीज होंगी. एंड व्हाट दोज आर एक्स वाई जेड एंड वन इज नन पार्ट. दैट मीन्स जो उसमें इंक्लूड नहीं है. एंड ओवरऑल जो पार्ट होता था दैट इज योर सैंपल स्पेस. तो ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ था. इन और ये एग्जैक्टली वन, एटलीस्ट वन, ओनली वन, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने मतलब
ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 के लिए डिस्कस किए थे, एंड ऑर्डर 4 की रिक्वायरमेंट नहीं थी, दैट्स वाई मैंने उसको डिस्कस नहीं किया था। एंड इन द सेम मैनर यहाँ पे आपका 3 एट्रीब्यूट था। सो यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटीज रीजन की क्या हो सकती हैं, 8। सो दीज आर द रीजन्स एक्स वाई जेड दैट बिलोंग्स टू ओनली ए बी और सी, एंड देन आफ्टर यू वी एंड डब्ल्यू, जो कि आपके कॉमन पार्ट होते थे टू टू एट्रीब्यूट्स के, लाइक ए एंड बी के लिए यू, and for B and C that was V, and for A and C that was W, and P was the common part for the entire set, entire attributes, that means A, B and C. That means that was the intersection of A, B and C. And N was the non attribute, means none part, that means जो outside का part था, that was your N. ओके, सो यहाँ पे 1 एक्स वाई जेड 3, यू वी डब्ल्यू 3 6, एंड पी वॉज द कॉमन पार्ट 7th नंबर, एंड एन मीन्स नन पार्ट। सो टोटल एट्रीब्यूट्स यहाँ पे मीन्स टोटल रीजन्स कितने हो गए, 8, दैट मीन्स 8। सो 2 टू द पावर 3 दैट मीन्स 8। और इसके लिए भी मैंने सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी डिस्कस कर रखी थी। एंड फॉर द 4 ऑर्डर सेट भी मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम, बेसिक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ था, एंड मैंने बताया था इसको कैसे करेंगे। तो ये बेसिकली हमने बात की थी, एंड उसके बाद जो है आज हम लोग बात करेंगे मींस कुछ क्वेश्चंस के लिए मैंने बोला था कि आज वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सेट थ्योरी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, स्लाइड फ्रॉम बिगिनिंग। ओके, आई थिंक सबको विजिबल होगी स्क्रीन। यस सर, विजिबल है। ओके फाइन, just give me 1 minute. Okay, now we'll start. So basically ये तो this is the same thing कि जो मैंने already बात कर रखी है कि for two order set, तो that was IA part belongs to A only, IB parts belong to B only, and IAB that is your common part, IAB or 2 IAB, ठीक है। एंड आफ्टर दैट 3 के लिए जब बात होती थी, 3 ऑर्डर के लिए, दैट मीन्स IA फॉर A पार्ट, and IB for B part, IC for C part, and 2AB, 2BC and 2AC, these are the common parts, and 3ABC। ये मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि ये आपको डिपेंड करेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू एंड पी पे डिस्कस किया था, तो दैट इट्स अप टू यू कि आप 1 2 3 या फिर एक्स वाई जेड आप कैसे भी कंसीडर कर सकते हो। अल्टीमेटली यू हैव टू मेक योर आंसर करेक्ट फॉर एनी क्वेश्चन। सो बेसिकली ये बात होती है इसमें। एंड ऑर्डर 4 के लिए यू कैन गो लाइक दिस, आई ए, आई बी, आई सी एंड आई डी, these are the unique part for A, B, C and D. Then after 2AB, 2BD, 2CD, 2AC, these are the common part for two pairs of elements. And after that 3ABD, 3BCD, 3ACD and 3ABC, these are the common part for the 3 attributes. And the intersection part for all 4 orders, that was ABCD. So there are total यहाँ पे कितने आपके रीजन्स हो जाएंगे, 1 will be your none part, so total here will be 16 parts. आफ्टर दैट अब हम लोग एक एक क्वेश्चन देखेंगे। सो मैं आपको टाइम दूंगा एंड जस्ट ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस, एंड आफ्टर दैट आई विल डिस्कस। मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई दोज क्वेश्चंस। ओके, ये सारे रीजंस की बात हुई थी, तो ये आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास। सो एंड हाँ, वन मोर नोट इज हियर, दैट मीन्स कि आपको ऐसा नहीं है कि ऑलवेज द रिप्रेजेंटेशन विल बी सर्कुलर। Sometimes the questions will be like one is for square, another one is for triangle, and one circle is there. तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि these questions are not related to the set theory। आप वो रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन वो कैसा भी हो सकता है, उससे आपको टेंशन मीन्स आपके क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट गो थ्रू द लॉजिक ओनली। ओके, the same thing is written in this note part. Okay, so this is the first question. चलिए, the triangle, square and circle shown below represent the urban, hardworking and educated people respectively. Which one of the areas marked from 1 to 7 represent the urban educated people? So आपको ये बताना है कि urban educated people का कौन सा एरिया इसमें होगा। That means
options are not there, so just write the options also for this question. Suppose these are the options A, B, C, D. So just try to answer this one. मैं बताऊंगा, don't worry. So आप लोग एक बार please try to do this one. Just take 2 minutes time and just fill Support. it. Please comment मत, just comment only. आप ऐसे मत बोलिए, okay? Because और भी लोग हैं ना, so just try to those guys also. Okay. So 3 स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है, सो आई होप कि बाकी लोगों को भी ट्राई करना चाहिए, एंड लेट्स डिस्कस इट. Okay, no problem. Let's discuss it. Okay, some other students also commenting on this. Okay, 4, fine. So चलिए इसको कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप यही क्वेश्चन नहीं, वेन एवर यू विल ट्राइंग टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो गो थ्रू द स्टेप्स, मीन्स स्टेप वाइज आपको क्वेश्चन को रीड करना है, एंड जस्ट उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना मार्क करते चलिए. द ट्राइंगल, स्क्वायर एंड सर्कल सोन बिलो रिप्रेजेंट अर्बन, हार्ड वर्किंग एंड एजुकेटेड पीपल. ओके, सो बेसिकली ट्राइंगल रिप्रेजेंट अर्बन, सो जस्ट यहाँ पे आपको सिंपल एक डायग्राम बनाइए. This one is urban part. Square represent hard working people, so these are your hard working people. Okay, these are your hard working people. And then after educated people, circle represent educated people, so these are your educated people. Fine. Which one of the area marked from 1 to 7 represent the urban educated people? Okay, who are not hard working. ठीक है. So first of all, urban educated people कौन से होंगे? This part is urban and this part is educated people. So urban educated people will be this common entire common part. Okay, ये आपका कॉमन पार्ट होगा फॉर अर्बन एजुकेटेड पीपल. बट उसके बाद भी उन्होंने बोला हु आर नॉट हार्ड वर्किंग. सो हार्ड वर्किंग, दिस पार्ट इज योर हार्ड वर्किंग ऑल्सो, so this part will be excluded. So your final answer will be this part only. That means this one region. I hope इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, and if anybody have query then please raise your hand. मीन्स ओवरऑल आपका अर्बन एजुकेटेड दिस पार्ट, बट आपको हार्ड वर्किंग को एक्सक्लूड करना है, सो वी जस्ट एक्सक्लूडेड द थर्ड वन एंड जस्ट इंक्लूडेड योर फोर्थ वन. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4 ओनली. आई होप सबको क्लियर है ये वाला. So that I'll move ahead on the next question. Okay, no problem. So direction, it's my request to you all, just make this diagram in your copy also, क्योंकि इस पे मैं थोड़े से questions आगे रहेंगे. I think 3 or 4 questions are there. Just give me 1 minute. Someone is commenting there. Just give me 1 minute. I got somewhere. Please end meeting once you are done. Okay, sorry. Fine. So okay, direction for question number 2 to 5. Okay, so आप लोग इसको एक बार रीड आउट कीजिए. Basically, what is the question? The figure given below consists of 3 interesting circles which represent sets of students who play tennis, badminton and volleyball. Each region in the figure is represented by a small letter. Fine. Okay, ठीक है.
means P Q R, there are three circles, okay, as per the question, okay. So P represent for tennis, Q for badminton, and V for volleyball, and A which only for tennis, E for only for badminton, G only for volleyball, and B D F are the common part, and C is your intersection part. I think यहाँ तक तो clear होना चाहिए सबको. On the basis of the above figure, answer the questions given below. So आप लोगों ने ये please make this diagram. Okay, I'll do one thing. Just I'll make this diagram here also, so that this is for tennis, badminton, and volleyball. ठीक है. This is for tennis. This is for badminton, and this is for volleyball. This part is A, B, C, D, E, F, G. Okay. B, C, D, E, F, G. Now try to answer. Try to answer the given questions, please. Okay, I'm getting the answer, so not an issue. Just answer all the. सबको एक बार कर लेने दीजिए, then I'll discuss. Okay, I'm getting comments from so many students. Not an issue. Okay, fine. So just ठीक है. Okay, for the second one, what they are asking, just see which letter represents the set of person who play all three games. Okay, your answer is correct. Okay, fine. So let's discuss for other students also. Who play all three games. All three means common part. Okay, all you are aware about that कि common होना चाहिए. So this one is your common part as per my knowledge. अब आप लोग एक बार देख लीजिए. Means intersection for all three. तो intersection तो यही वाला part होगा ना. This part. So for this C is there. So C is your this one. So the answer for this one is C. This is very simple question. इसमें आपको कोई logic ही नहीं लगाना है. एंड आपको मैं बता दूं, ऐसे ही क्वेश्चंस वो लोग एग्जाम में भी फ्रेम करेंगे. कहीं और से क्वेश्चन वो लोग नहीं पूछने वाले हैं फॉर रिलेटेड टू द सेट थ्योरी टॉपिक. एंड व्हाट दे आर आस्किंग फॉर इन द क्वेश्चन नंबर थर्ड, which letter represents the set of person who play tennis and volleyball but not badminton. So first of all, tennis and volleyball. Okay, so tennis and volleyball के लिए these complete part, that means B and C. Okay, but not badminton. So C will be included, means C is the common part for all three. So that will also in badminton part. So we will exclude C part. That means, sorry, this will be C. So C will be excluded and B will be the answer for this question. B means D option. अगर किसी को क्वेरी है तो प्लीज बताइए, मैं इसको मतलब अच्छे से और भी बता सकता हूँ, बट आप लोग एक बार देख लीजिए. जस्ट ट्राई टू मेक इट सिंपल. इसमें आप लोग ज्यादा वो नहीं करना है इसमें. Just see these two questions so that I'll move ahead for the next one. Okay, Manaswi, your answers are correct, and Monica, your answers are also correct. Mayuri, answers are correct. Anay, okay. Jaysri, all are giving the right answers. So just we'll move for further questions. Okay, सर ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं. don't worry, all the topics related to the CSATs are मतलब ऐसे ही सारे टॉपिक्स होंगे आपके, टेंशन मत लीजिए. Okay, okay, just try to answer these one. Okay, the pace is laughing. Okay, not an issue. Okay, आई थिंक आप लोगों ने डायग्राम ड्रॉ किया है, तो मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ. जस्ट गिव मी द आंसर्स. इससे इस क्वेश्चन के लिए मैं सबसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. प्लीज, विच लेटर रिप्रेजेंट द सेट ऑफ पर्संस हु प्ले टेनिस बट नाइदर बैडमिंटन और वॉलीबॉल. ओनली टेनिस की बात हो रही है.
in the first question, and who play tennis and badminton but not volleyball. So यहाँ पे these are the two questions and just try to answer them. I think chat का कुछ इशू हो रहा है. Not any issue, no problem. Just try to answer this one. A, B, C, D, E, F, G. Okay. Okay. Tennis, badminton, and volleyball. Okay. So what they are asking, who play tennis but neither badminton nor volleyball? Okay, this is the very simple question. Tennis only, so this part will be your answer. That means A. Simple. Which letter represents the set of person who play tennis and badminton but not volleyball? Tennis and badminton. So this entire part will be that means C and D. But not volleyball हो गया तो आपको common part exclude करना पड़ेगा. So D will be the answer for this one. किसी को भी डाउट हो तो प्लीज रेज योर हैंड. इन क्वेश्चंस में डाउट हो रहे हैं तो प्लीज आस्क. ऑप्शन बी, दीपेश गिवन द आंसर, मोनिका, मयूरी. ओके ओके ओके. डी फॉर द लास्ट वन. ओके फाइन. आई डोंट थिंक सो कि इसमें किसी को प्रॉब्लम होना चाहिए, और अगर किसी को प्रॉब्लम है देन जस्ट रेज योर हैंड. नॉट कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, बहुत ही इजी टॉपिक है. एंड आई प्रॉमिस यू कि यू विल गेट अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सेट थ्योरी in the examination. Okay. So we are okay. This one, try to give the answer for this one. In the given figure, the triangle represents girls. Okay, just a minute, I'm writing also. This is the girls part. The square represents the sports person. This is your sports person part. Okay. And the circle represents the coaches. आई थिंक नाउ आपको आंसर तो ऐसे ही पता चल गया होगा. द पोर्शन इन विच रिप्रेजेंट्स गर्ल्स हु आर स्पोर्ट्स पर्सन बट ओके जस्ट 1 minute, बट नॉट कोचेज इज द वन लेबल्ड. ओके बताइए. मीन्स स्पोर्ट गर्ल्स, ऐसी गर्ल्स जो स्पोर्ट पर्सन हो बट कोच नहीं हो. ओके आई एम गेटिंग 3 आंसर. आई ऑलरेडी गॉट द आंसर्स. सो जस्ट ट्राई टू आंसर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, चलिए मैं डिस्कस भी करता चलता हूँ ना साथ साथ में, थोड़ा स्पीड भी हो जाएगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स की बात हुई तो यू विल गो फॉर द ओनली दिस पार्ट, मीन्स ट्रायंगुलर पार्ट ओनली. एंड व्हाट दे आर सेइंग, गर्ल, ऐसी गर्ल्स बताना है हुज आर द स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो. सो स्पोर्ट्स पर्सन वाली गर्ल्स कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? बी एंड डी. बट नॉट कोचेज, कोच नहीं होना चाहिए. सो सर्कल वाला पार्ट का आपका क्या था? कोच के लिए था. सो डी विल बी एक्सक्लूडेड हियर. सो व्हेन यू विल एक्सक्लूड द डी देन यू विल गेट आंसर एज अ बी. दैट मीन्स दिस वन. सो जस्ट चेक इट आउट. अगर किसी को डाउट है देन प्लीज आस्क. एंड आई, आज मैं क्वेश्चंस ही कराने वाला हूँ. आई विल नॉट डिस्कस एनी टॉपिक टुडे. आई विल जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस ओनली, क्योंकि लास्ट टाइम पे मैंने पूरे 2 आवर्स टॉपिक ही डिस्कस किए थे. सो आई गॉट द आंसर फ्रॉम मयूरी, जयश्री, मोनिका, मनस्वी, दीपेश, रसिका. ओके एंड ऑल द आंसर्स आर बी ना. ठीक है, सबका सही है. गुड. ओके. So now we'll move on the next question. So try to this one. If tall is equivalent to circle, okay, tall means circle. This is your tall part. Army man to triangle. This part will be army man. And strong to square. This part is your strong. Which number will represent strong army man? चलिए, tell me the answer for this one. Okay.
ओके, ऑप्शन बी ठीक है। अगेन ऑप्शन बी ठीक है। स्ट्रॉन्ग आर्मी मैन बी ठीक है, वेरी गुड। आई थिंक सबने आंसर दे दिया। रियली ग्रेट, मतलब इतना इजी टॉपिक है कि सबसे बन रहा है, बहुत अच्छी बात है फिर तो। नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो बेसिकली एक बार आप देख लो इसको कैसे करना था। टॉल इज इक्विवेलेंट टू सर्कल, आर्मी मैन ट्रायंगल, स्ट्रॉन्ग इज स्क्वायर, एंड दे आर आस्किंग रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग आर्मी मैन। सो स्ट्रॉन्ग पार्ट दैट मीन्स स्क्वायर एंड आर्मी मैन ट्रायंगुलर पार्ट। ओके, सो बट ये आपका ये दिस पार्ट इज टॉल ऑल्सो, दैट मीन्स दिस वन इज कॉमन, सो यू विल एक्सक्लूड दिस वन, एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी मैन वाला पार्ट होगा, दिस विल बी योर स्ट्रॉन्ग आर्मी मैन पार्ट। दैट मीन्स 4 is the answer for this question. B option is correct. Fine. After this, direction for the question number 13 to 15. So just एक बार इसको देखिए आप लोग। The following questions are based on the diagram given below. In the diagram, the triangle stands for the graduates. Okay, someone is raising hand. Okay, just give me 1 minute. Yes, Jayashree, tell me. सर वो पहले वाले क्वेश्चन में ना वो स्लाइड देखो। हाँ, tell me. वो ये 7 है, वो टॉल में है, लेकिन इधर टॉल नहीं चाहिए बोल के इंडिकेट तो नहीं किया है ना क्वेश्चन में। नहीं किए, बट उन्होंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग आर्मी मैन बोला ना। ओके, हाँ तो अगर यहाँ पे ऐसा बोलता टॉल स्ट्रॉन्ग आर्मी मैन, देन आप उस पार्ट को इंक्लूड कर सकते थे। इंडिकेट नहीं किया है, दैट्स ओके, बट दे आर आस्किंग फॉर द स्ट्रॉन्ग आर्मी मैन ओनली ना। उन्होंने टॉल का तो कुछ बोला ही नहीं आपको, दैट्स वाई आपको ये वाला पार्ट बस लेना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ, नो प्रॉब्लम। ओके, सो दिस वन, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. The following questions are based on the diagram given below. In the diagram, the triangle stand for the graduates. Okay. आपको बस क्वेश्चन जैसे बोलेगा, आपको बस उसी वर्ड्स पर जाना है और कुछ नहीं करना है। ट्रायंगल मीन्स ग्रेजुएट्स। ओके, फाइन। स्क्वायर स्टैंड्स फॉर द मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर द मेंबर ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, ठीक है। एंड सर्कल रिप्रेजेंट फॉर द सोशल ऑर्गेनाइजेशन मेंबर, ठीक है। Read the statement and find out the number to represent people covered by the given statement. Okay, not an issue. So these are okay, diagram वाला part तो इधर होना चाहिए था, कोई नहीं। Number of graduates in social organization. So first of all you have to find out number of graduates in social organization. First of all आप लोग ये diagram draw कर लीजिए, otherwise just a minute, I'll draw this one, this part here only. This is your triangle square, this is your triangle, and this will be your circle part. Okay, and what are the number? 1 2 3. Okay, 1 2 3, and then 4 5 6 7. I think this will be your fourth one na? Okay, 4 5 6 and 7. Okay, graduates प्रोफेशनल एंड सोशल, ठीक है। ग्रेजुएट्स प्रोफेशनल एंड सोशल. Okay, so now try to answer all these three questions. थर्टीन डी, 14D. ओके, लेट्स सी। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात होगी, लेट्स सी, देखते हैं कौन कौन सही करता है। 13 का बी बोला। ओके, सो बेसिकली चलो मैं डिस्कस भी करता चलता हूँ। नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सो बेसिकली सोशल ऑर्गेनाइजेशन ना, नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नंबर ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जब बात होगी एंड ग्रेजुएट्स, सो ग्रेजुएट्स विल बी दिस वन, मींस ट्रायंगुलर पार्ट, एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन विल बी दिस पार्ट। ओके, सो हियर आपको यहाँ पे क्या है, ये देखिए, आपको इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा होगा,
This will be your common part for these two. That means 5 and 6. And in the next question उन्होंने समझ आया कि नहीं ये वाला क्वेश्चन सबको? If anybody have query, then please raise your hand. 13 का ऑप्शन बी बोला गया है. Someone is saying B, someone is saying D. Okay. B कैसे हो सकता है? B तो just 1 minute. What is the next question आपका क्या है? Okay. Social graduates in social organization only. हाँ तो उसके लिए होगा ना. 1 मिनट, आप कैसे बोल रहे हो? 14th के लिए तो 6 ओनली होगा. फाइन है, ठीक है. ओके, इट्स ऑप्शन डी. ओके, हाँ ठीक है ना. डी डी विल बी तो डी तो सही है. 5 and 6 होगा. सो हाउ आपने जस्ट अ मिनट, हु इज सेइंग फॉर द बी ऑप्शन? किसने बोला? मयूरी इज सेइंग बी फॉर द 13th. बी ऑप्शन, हाउ इट्स पॉसिबल? प्लीज रिपीट. ओके, नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन. सो ग्रेजुएट वाला पार्ट कौन सा है आपका? दिस वन मीन्स ऑल द ट्रायंगल विल बी योर ग्रेजुएट. अब उसमें उन्होंने क्या बोला कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाले ग्रेजुएट्स कितने होंगे? सो ये वाला पार्ट होगा ना. दिस वन विल बी, आप इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे, दिस वन इज योर ग्रेजुएट पार्ट, दिस इज योर सोशल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट. अब दे आर आस्किंग कि ग्रेजुएट सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाले स्टूडेंट्स कौन से होंगे. सो दिस विल बी द ग्रेजुएट सोशल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट ना. क्या प्रॉब्लम है आपको? मीन्स 5 and 6 रीजन. दिस रीजन फॉर द 6 एंड दिस विल बी 5th रीजन. 5 and 6 होना चाहिए इसका तो आंसर. एंड हाँ, नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ ग्रेजुएट इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन ओनली. सो जब सोशल ऑर्गेनाइजेशन ओनली की बात होगी, मीन्स जब वहां पे ओनली वाला वर्ड आ गया, देन दिस पार्ट विल बी योर आंसर ओनली. 5 विल बी स्किप्ड हियर. 5 स्किप क्यों हो गया? क्योंकि 5 वाले पार्ट में आपके प्रोफेशनल भी होंगे ना. दिस इज कॉमन मीन्स इंटरसेक्शन पार्ट. आई होप ये क्लियर होना चाहिए. एंड व्हेन वी विल डिस्कस फॉर द नंबर. ओके, 1 मिनट, कमेंट आया है कुछ. Okay, got it. No, fine, not an issue. And the last one question in number of graduates in professional organization. Okay, professional organization की जब बात होगी, तो in the same manner you can go with the last question, means 15th number question also. Professional organization के लिए number of graduates ना. So just 1 minute, I'll erase the slides so you will get. Okay. So these will be your graduate part. These will be your प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट. सो आपको इसमें क्या बताना है कि ग्रेजुएट्स हु आर आल्सो द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस पार्ट विल बी दैट. आपका ग्रेजुएट का पार्ट तो ये है ओवरऑल, एंड उसमें आपके प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट होगा. देन दिस विल बी योर आंसर. दैट इज 5 and 7. आई होप ये भी होना चाहिए सबसे. किसी को भी डाउट आ रहा हो तो प्लीज रेज योर हैंड. 5 and 7. ओके, फाइन, ठीक है. क्लियर है ना सबको? Okay, I'll move in the next slide. Okay, the diagram below represent the student who study physics, chemistry and mathematics. Okay, someone commenting there. Okay, clear hai ka comment, not an. Okay, so try to answer this one. I'm not showing the options for this one. Just try to answer this one question. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 3 पार्ट्स हैं. And study the diagram and identify the region which represents the student who study physics and mathematics but not chemistry. Okay. Yeah, physics and mathematics but not chemistry. This is your question. So what will be the answer for this? And if you want to go through the options, so these are the options. T, P plus T plus S, V, or P plus T plus S plus R plus U plus V.
अगर किसी को ऑप्शन की जरूरत है तो यू कैन गो लाइक मींस गो थ्रू द ऑप्शंस आल्सो एंड टेल मी द ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी. ओके, समवन इज सेइंग वी, किसी ने वी बोला, किसी ने टी बोला. वी वाला पार्ट कैसे होगा? हमने फिर से आप लोग देखिए ना, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बट नॉट केमिस्ट्री की बात हो रही, एंड यू आर टेलिंग मी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स. हु इज सेइंग वी पार्ट एंड हु इज सेइंग टी पार्ट? दैट इज द राइट आंसर. ओके, अब सब टी पर आ गए. हाँ, यहाँ पे जिसने पहले वी बोला था, दोज आर द रॉन्ग आंसर, एंड आपको तो निगेटिव मार्क्स ही मिलने वाले हैं. दीपेश सेड वी, and who said? Anay also said V, and another one. Okay, there are two mistake. तो मिस्टेक्स के लिए ही तो निगेटिव मार्क्स बने हुए ना. इफ यू आपने V बोला, दैट मीन्स आपके माइनस हुए कितने मार्क्स? 0.666. क्यों? 2.5 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स आपके अप्रोक्सीमेटली 80 मार्क्स आपके कैंसिल. 81 या 80 मार्क्स, 0.8 मार्क्स आपके क्या हो गए? निगेटिव. ठीक है ना? और इफ यू आर सेइंग टी, देन यू आर गेटिंग 2.5 मार्क्स. सो कैसे हुआ ये? जस्ट 1 मिनट, आई विल क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स. देखिए, they are saying who study physics and mathematics. So first of all, physics and mathematics for both आपको क्या लेना पड़ेगा? physics and mathematics, this part. Okay. हाँ, इसमें chemistry भी included है because U is the common part. So P plus U, but not chemistry, तो आपको common वाला part exclude. Oh sorry, this is T. ठीक है, T plus U minus U because U is common to chemistry also. So your answer will be T only. टाइपिंग मिस्टेक. ओके, हु टाइपिंग मिस्टेक किससे हो गई? टी की जगह वी. आई डोंट थिंक सो यार. टी फर्स्ट रो में आता है एंड वी आपके लास्ट रो में आता है, तो इतना तो नहीं चलता है. ओके, दीपेश सोनी, इंटेलिजेंट आंसर, नो प्रॉब्लम. ओके, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी 2015. सो अब यहाँ पे मैं आपको टाइम देता हूँ. जस्ट टेक 3 मिनट्स टाइम एंड ट्राई टू आंसर दिस वन. थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, मीन्स मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ, ये आपका फॉर्मूले से सॉल्व होने वाला है क्वेश्चन. सो जस्ट यूज द फॉर्मूला एंड ट्राई टू आंसर दिस वन. टेक योर टाइम, बट आंसर आपके करेक्ट आने चाहिए. ओके, डोंट बी इन हरी, जस्ट ट्राई टू आंसर करेक्टली. ओके, यू हैव इनफ टाइम इन योर एग्जामिनेशन. सो आपको सी सेट के लिए टाइम बाउंडेशन नहीं है, बट यस, एक्यूरेसी मैटर. सो जस्ट गिव मी द आंसर फॉर दिस वन. ओके, आई थिंक अब सबके कमेंट्स आने बंद हो गए सडनली. क्या बात है? नो वन इज एबल टू गिव द आंसर फॉर दिस वन. 2 minutes. ओके फाइन, टेक योर टाइम, नॉट नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट. टाइम आप लीजिए, बट यस, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑल्सो. मैंने पहले भी बोल रखा है ना कि सी सेट का आपको सारा का सारा क्लास में ही करना है. सो यू हैव इनफ टाइम फॉर दैट. ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें हिंट भी कर देता हूँ. एंड हु इज डूइंग दिस क्वेश्चन बाय सेल्फ, देन जस्ट ट्राई टू आंसर. सम किसी का तो कमेंट आया है. ओके, सेइंग प्लीज नो हिंट. ओके, नहीं देते हैं, ठीक है. सो आज आज तो मैं 10 मिनट का टाइम देता हूं, बट हाँ, मुझे आंसर चाहिए इस क्वेश्चन के लिए. मिस्टर दीपेश,
लास्ट टाइम तो आपकी टाइपिंग मिस्टेक थी, लेट्स सी दिस बार इस बार क्या होता है. एंड Manasvi, you are trying or not? सर ट्राइंग. ओके ओके, हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर पता नहीं लेकिन ट्राई कर रही हूँ. Okay okay, no problem, just try to answer. Okay, I got 3 comments. Okay, option C 20%. Okay, your answer is correct Mayuri. Perfect. दीपेश को अब नो आइडिया हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम. चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ. बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग, इन अ टाउन, ठीक. सो दिस इज योर टाउन पार्ट. टाउन मीन्स योर सैंपल स्पेस, ठीक है. दिस इज योर सैंपल स्पेस, ठीक. 45% पॉपुलेशन रीड मैगजीन ए. ओके, सो ठीक है, 45% read magazine A, and then 55% population read magazine B. B, सर हाँ. सर जो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे उसमें कैसे पता चलेगा सर्कल लेना है या ट्रायंगल या आप कुछ स्क्वायर? भी लीजिए, ठीक है. मैं इसको सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर तीनों ले सकता हूँ, नॉट एन इशू. वो तो आप नोटेशन है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको सर्कल ही लेना है. मैंने ऐसा कब ओके. बोला आपको? ठीक है. Okay, no problem. And then after 55% population read magazine B. Then 40% population read magazine C. So one another, that means C part, and 40% read magazine C. Fine. And then after 30% population read magazine A and B. This common part, that means that will be 30%. A for 30% for A and B. 15% population read magazine B and C. This is your 15%. And then 25% population read magazine A and C. That means this part will be 25%. Okay. 10% read all the 3 magazines. 3 magazines means your common part. That means 10%. यहाँ तक क्लियर है? किसी को अगर डाउट हो तो प्लीज रेज योर हैंड. 45, 55, 40 ये for ABC, 30, 15 and 25 for AB, BC and CA, and 10% for overall. I don't think so कि इसमें डाउट होना चाहिए. These are the मीन्स अभी तक क्या हो रहा था, आपको ये डायग्राम बना बनाया मिल रहा था, आप लोग आंसर दे रहे थे, बहुत ही इजी वे में दे रहे थे. दिस टाइम क्या हुआ कि आपको आपका डायग्राम खुद फ्रेम करना था, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई. बट कोई बात नहीं है, जस्ट सी दिस डायग्राम. और मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ. मैं इसको लेट्स स्टार्ट, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देता है. हियर सपोज दिस, ओके, दिस इज योर सर्कल. A part, B part and C part. A, B, C and overall sample space, या आप टाउन इसको बोल सकते हो. This is your town part. And what are the data given? 45% this one, 55% this one, and I think 40% this one, and then 10% was the entire common part. And उसके लिए 30, 15 and 25 ना. 30, 15 and 25, ठीक है. ओके फाइन. एंड यू हैव टू, ठीक है, इसमें बोला क्या है कैलकुलेट करने के लिए, जस्ट सी दैट पार्ट ऑल्सो. व्हाट पर्सन डू नॉट रीड एनी मैगजीन, ठीक है. तो ये सब तो पढ़ने वाले हैं, आपको बताना कौन सा है कि कोई नहीं पढ़ता. मीन्स आपको यन कैलकुलेट करना है, एन इक्वल्स टू व्हाट. दैट मीन्स दिस पार्ट, यू हैव टू कैलकुलेट दिस पार्ट हियर, ये वाला पार्ट, ठीक है. ये आपको क्वेश्चन है बेसिकली. सो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ था, अगर किसी को याद हो तो जस्ट गिव मी 1 मिनट. फॉर्मूला वाज एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए एन बी एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन A intersection C plus N A intersection B intersection and C. ये फॉर्मूला मैंने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. आपको कुछ नहीं करना है. A यूनियन B यूनियन C का मतलब क्या होगा, दिस पार्ट, ओवरऑल दिस पार्ट, ठीक. एंड व्हेन यू विल गेट दिस पार्ट,
तो ये आपका सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस मीन जब परसेंटेज में बात होगी दैट मीन्स वो 100 होगा. सो वॉट एवर यू आर गेटिंग ए यूनियन बी यूनियन सी, जस्ट सब्ट्रैक्ट दैट बाई 100, यू विल गेट योर परसेंटेज, जो भी आपका आंसर होगा. दिस ये आपका पूरा का पूरा वो था. ठीक. एंड ठीक है, नॉट नो प्रॉब्लम, जस्ट गिव मी 1 मिनट. ओके, समझ आया कि नहीं यहाँ तक? अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क. ये मैंने कैसे बनाया डायग्राम, अगर डायग्राम बनाने में किसी को प्रॉब्लम हो या नहीं समझ में आया देन प्लीज टेल मी. दिस इज योर डायग्राम, सॉरी थोड़ा सा हुआ. अब यहाँ पे आप ये देखो, आपका एन ए पार्ट कितना है 45%, एन बी पार्ट कितना दिया हुआ है 55%, एन सी इज गिवन 40%. ये समझ आ रहा है कि नहीं? अगर किसी को नहीं आ रहा हो तो प्लीज आस्क. एन ए इंटरसेक्शन बी, आई गॉट सर फॉर्मूला इज सो लॉन्ग. डोंट वरी, मैं अभी बता देता हूँ उसको आपको कैसे याद करना है. डोंट वरी अबाउट दैट. एन ए इंटरसेक्शन बी दैट मीन्स आपका 30%, एन बी इंटरसेक्शन सी that will be equals to 15%, and n a intersection c that will be equals to 25%. Okay, and n a intersection b intersection c is given like 10%. अब सी सेट का एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का. फॉर्मूले के लिए अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो आपको मैं ट्रिक बताता हूँ. ठीक है, ओवरऑल आपको कॉमन पार्ट कैलकुलेट करना है. आपको जाना क्या है, सिंगल माइनस डबल प्लस ओवरऑल, बस ऐसे आप इसको याद कर सकते हो. सिंगल मीन्स ए बी सी. ठीक. डबल को कैसे करोगे, डबल मीन्स ए बी बी सी एंड सी ए. ठीक है, एंड ओवरऑल आपका क्या होगा, ए बी सी. एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. आप बस ये लाइन आप याद करिए, यूनियन इक्वल टू सिंगल माइनस डबल प्लस ओवरऑल फॉर थ्री पेयर्स के लिए वैलिड होगा. एंड आई डोंट थिंक सो कि अब इससे इजी कुछ बता सकता हूं मैं. फॉर्मूला फ्रेम कर लीजिए आप. सिंगल मीन्स एन ए, एंड आपके सिंगल वाले पार्ट कौन कौन से, एन बी एंड एन सी. माइनस करना है आपको डबल वाले पार्ट को, तो कौन कौन से डबल पार्ट हैं आपके, ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी. प्लस करना है आपको ओवरऑल को, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. तो अगर आप ये फॉर्मूला नहीं याद कर सकते तो आप इस लाइन के साथ जाइए, सिंगल माइनस डबल प्लस ओवरऑल. ठीक है, अब आपको क्या करना है. ठीक है, अब आप आ जाइए क्वेश्चन पे. आप यहीं पे देख लो, सिंगल माइनस डबल प्लस ओवरऑल. तो सिंगल सिंगल वैल्यूज आपकी कौन कौन सी हैं, 45 प्लस 55 प्लस 40. ठीक है, माइनस आपको करना है डबल वाले. डबल की वैल्यू कौन कौन सी है, 30, फिर आपको डबल माइनस 15 एंड डबल 25, और आपको ऐड करना है ओवरऑल. ओवरऑल मीन्स दिस पार्ट. ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, 45 प्लस 55 दैट मीन्स 100 प्लस 40 दैट मीन्स 140 माइनस 30 and 15 45 and 25 also added 70 plus 10, 140 minus 70 that is equals to 70 plus 10 that means 80. ये आपका ओवरऑल पार्ट आ गया. ये दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 80%. means what you got here, just 1 minute, n a union b union c, या आप बोल सकते हैं इसको यूनियन पार्ट. ठीक है, यूनियन पार्ट आपको क्या मिला है 80%, एंड स्पेस या सैंपल स्पेस बोल दीजिए या टाउन बोल दीजिए, जो भी आपको दिया दैट इज इक्वल्स टू 100%. सो नो रीडर मीन्स कोई मैगजीन नहीं पढ़ने वाला, दैट विल बी इक्वल्स टू 100 माइनस 80 and that will be in the percentage, that means 20%. अगर किसी को क्वेरी है then please ask.
एंड प्लीज मोनिका अनम्यूट योरसेल्फ. फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा आपकी, अभी भी दिक्कत आएगी? No, sir, it's clear. ठीक है ना. Fine. सिंगल 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 को आपको ऐड करना है, देन डबल को सब्ट्रैक्ट करते जाना है, एंड देन ओवरऑल मींस तीनों पार्ट को एक साथ जो कॉमन पार्ट होगा उसको आप ऐड कर दीजिए. फॉर्मूला मैं बेसिकली बता देता हूँ, बट फॉर्मूले की आपको नीड नहीं होती है. सी सेट में फॉर्मूला जैसा कुछ नहीं एग्जिस्ट करता है, आपको बस लॉजिक पे चलना है. फाइन. Okay, sir. Thank you. ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है. एनीबडी एल्स जिसको अगर इस क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज रेज योर हैंड. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, इसके बाद वाला भी क्वेश्चन, आई थिंक दैट वन इज आल्सो द गुड वन. These examples are based on the following diagrams. Okay, this is the basically diagram. ठीक है, ये आपका डायग्राम है. टोटल सैंपल फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर. ओके, 50 नेचुरल नंबर्स आपके क्या हो गए, ये आपका ओवरऑल हो गया. ये मीन्स 1 to 50. Circle X represent even number in sample, Y represent odd number in sample, Z represent prime number in sample. ओके, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से, दिस वन ये आपका होगा. दिस वन इज X इवन है, सपोज दिस वन इज X पार्ट, Y आपका ऑड है, दिस वन इज योर Y पार्ट, एंड Z विल बी योर प्राइम नंबर, दिस विल बी योर Z पार्ट. फाइन. अब देखिए, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा बहुत वो करना है, थोड़ा सा माइंड लगाना है और कुछ नहीं. ये ओवरऑल आपका 1 to 50 है नंबर्स. सो अब आप ये बताइए एक्स पार्ट में ऐसे कितने इवन नंबर हो सकते हैं. 1 to 50 कितने इवन नंबर की पॉसिबिलिटी है? आई थिंक इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए. फर्स्ट फॉर एक्स, तो एक्स कैसे आपको पता चलेगा? 1 to 50 ओवरऑल इवन नंबर, तो आई थिंक 25 होंगे. ये तो क्लियर होगा. 2, 4, 6, 8, 10 दीज आर द इवन नंबर. इवन नंबर तो मैंने बता भी दिया है क्लास में. इवन नंबर दैट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 20, सॉरी 2. इवन नंबर तो ठीक है, 2, 4, 6, ओवरऑल दैट विल बी 25 नंबर्स. ठीक है. सो अब इसमें आप ये देखिए, 2 इज योर प्राइम नंबर. ये पता है आपको, 2 प्राइम नंबर होता है. एंड जो नंबर इवन होगा वो नंबर ऑड नहीं होगा, बिकॉज ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. सो बेसिकली 2 एक ऐसा नंबर है दैट इज योर प्राइम. तो एक ऐसा इवन नंबर एग्जिस्ट करता है जो कि प्राइम नंबर भी पॉसिबल है. और ऐसा कोई नंबर, ये आपका क्या है, ये ऑड पार्ट है, ये इवन पार्ट है, एंड दिस इज योर प्राइम नंबर पार्ट. जब तक आप ये डायग्राम नहीं ड्रॉ कर पाएंगे तब तक आप पेपर में क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे. और ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, मुझे पता है, बट यू हैव टू ट्राई एट लीस्ट इन दिस वन क्वेश्चन. अब देखिए, अगर आपका एक नंबर ऐसा है प्राइम नंबर जो कि आपका इवन नंबर भी होता है, दैट इज 2 ओनली. ठीक है. और ऐसे यहाँ पे कोई नंबर एग्जिस्ट कर सकता है कि वो नंबर इवन भी हो, वो नंबर ऑड भी हो. तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई नंबर होगा. अगर वो इवन है तो दैट विल बी ऑड, और अगर ऑड है तो दैट विल नॉट बी इवन नंबर. तो इवन, ऑड एंड प्राइम का कोई इंटरसेक्शन मींस कॉमन पार्ट नहीं हो सकता. ये आपके 3 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए. एंड देन आफ्टर आप ये देखिए, इवन नंबर टोटल कितने थे? 25. तो 24 प्लस 1 प्लस 0, 0. ये ओवरऑल पार्ट आपका 25 का कंप्लीट हो गया. इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज रेज योर हैंड, क्योंकि ऑड वाला थोड़ा सा और टफ होने वाला है अभी. कोई है कि नहीं है? सब सो गए क्या, या समझ में नहीं आया? अगर नहीं आया तो प्लीज मुझे बताइए, मैं फिर से बताता हूँ. क्लियर है यहाँ तक? मनस्वी, आर यू देयर? ओके, ठीक है. कमेंट तो आया किसी का. ओके, क्लियर क्लियर है. ठीक है, फाइन. ठीक है. अब देखिए, आपको ऑड वाले में क्या होगा, लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा. जस्ट अ मिनट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. कौन है? हु इज देयर? ओके, नो प्रॉब्लम.
ऑड नंबर आपके कौन से हो सकते हैं? ऑड नंबर तो 1 3 5 7 एंड अप टू 49 मींस दीज आर आल्सो 25 नंबर्स। ठीक है, ये आपके ऑड नंबर की पॉसिबिलिटी होगी फ्रॉम 1 टू 50। अब उस ऑड नंबर में प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? सो प्राइम नंबर फ्रॉम 1 टू 50, 2 3 5 7 11 13 then 17 19 23 29 and then 31 37 41 43 47। ठीक, so how many prime numbers are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। 15 प्राइम नंबर में आपको एक चीज ये ध्यान देने वाली बात है, 2 इज योर इवन प्राइम। ठीक है, सो 14 नंबर आपके ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जो कि आपके ऑड प्राइम नंबर होंगे। ठीक, जस्ट 1 मिनट। 14 नंबर्स आर देयर जो कि आपके ऑड भी होंगे और वो प्राइम नंबर भी होंगे। ठीक, सो यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर नहीं हो सकता जो प्राइम नंबर भी हो और मतलब सिर्फ प्राइम नंबर हो और वो आपका ऑड नंबर ना हो। ठीक है, ऐसा एक नंबर था इवन इवन प्राइम का था, दैट विल बी हियर। यहाँ कॉमन पार्ट भी लेके चल रहा है। सो यहाँ पे क्या नंबर बचेगा आपके पास? 11 ओनली। means 11 plus 14 25 odd number, 24 plus 1 25 even number, 14 plus 1 15 prime numbers, 0 common in between even odd and prime, 0 common in between even and odd। ठीक है, आई थिंक ये वाला डायग्राम क्लियर। अगर ये नहीं ये हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, प्लीज सी इट अगेन एंड अगेन। और अगर इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। मैंने इसको बहुत सिंपल वे में समझाने का ट्राई किया है। Anyone have query in this one? Okay, no problem. Then let's move on the questions. अब questions तो आप लोग कर ही लोगे, वो मुझे भी पता है, बहुत ही इजी questions होने वाले हैं। So basically यहाँ पे आप इस डायग्राम को बना लीजिएगा। 24 this part, 1 this part, 0 this part, 14 this one will be and this 11। ये आपका डायग्राम हो गया and this is your 1 to 50 means it's your sample space। बेसिकली आपका ये डायग्राम जो भी आपकी कंडीशंस मेंशन थी उसके बेसिस पे हमने ड्रॉ कर लिया। एंड देन आफ्टर देखिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। सो हाउ मेनी नंबर्स बिलोंग टू एक्स ओनली? फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, हाउ मेनी नंबर, लेट्स मैं यहाँ पे आपका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। अब तो आप लोग कर ही लोगे, मुझे भी पता है। दिस इज 24, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 14, दिस इज 11, दिस इज 0 एंड दिस इज 0। अब कमेंट आने शुरू हो गए, अभी तक सब सो रहे थे, नो प्रॉब्लम। बट हाँ, इस क्वेश्चन को आप लोग एटलीस्ट एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। ओके, फॉर द फर्स्ट वन ऑप्शन इज बी। हाँ, ऑल आर करेक्ट, डोंट वरी अबाउट। अब तो सारे आंसर्स करेक्ट होंगे। गुड, जयश्री का भी सही है, मोनिका यू आर ऑल्सो राइट। एंड व्हाट अबाउट अदर्स? मयूरी एंड मनस्वी, वेयर आर यू? फॉर द सेकेंड ऑप्शन सी, ओके लेट्स चेक इट आउट। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? एक्स ओनली। फॉर एक्स ओनली दैट मीन्स दिस पार्ट, ये x है, ये y है, एंड दिस इज योर z पार्ट। x ओनली, तो दैट मीन्स 24। हाउ मेनी नंबर्स बिलोंग टू y ओनली? y ओनली दैट मीन्स दिस पार्ट, 11। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर y इंटरसेक्शन z? y और z के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स होंगे? y एंड z के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? तो यहाँ पे आप देखिए y इंटरसेक्शन z मीन्स 14 प्लस 0, दैट मीन्स 14 एलिमेंट्स आर देयर। सो 14 आंसर हो गया इसका। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं है। फर्स्ट इसमें अगर आपको डायग्राम नहीं क्लियर है, डायग्राम बनाना ही सबसे टफ टास्क है। सो आई थिंक कि ये तीनों क्वेश्चन में किसी को क्वेरी नहीं होना चाहिए। एंड इफ एनीवन हैव क्वेरी देन प्लीज रेज योर हैंड। ओके, नो प्रॉब्लम। सो जस्ट मूव अहेड विथ अनदर क्वेश्चंस। इसी पे एक या दो क्वेश्चन हो, इट्स क्लियर, गुड। ओके, सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन एक्स इंटरसेक्शन जेड? अगेन आई विल ड्रा द डायग्राम। क्या पता आप लोगों ने बनाया है कि नहीं, दैट्स व्हाई आई एम ड्राइंग अगेन एंड अगेन। सो दिस इज योर 14, दिस इज 1, sorry, this is your 24
and this is 1, here 14, and here 11, 0 and 0, x, y and z. So they are asking about x intersection z. So this is your x intersection z part, that will be equals to 1. How many elements are there which do not be, just 1 minute, I'm not able to see, which do not belong to z. Okay, z को belong नहीं करते ऐसे कितने elements होंगे? So these are the elements which are belonging to z. So just skip all these elements, so you will get 24, 0 and 11. So 24 plus 0 plus 11, and that will be equals to 35. So this will be the answer for your last question. किसी को डाउट है क्या? 35, 35, 1, 35. Okay, all are doing very well in the set theory. सबका अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं. So यहाँ तक तो questions थे set theory के जो मैंने आज प्लान किए थे आपको बताने के लिए. So no problem, I'll discuss more questions on this. So अभी करना है कि नहीं करना है? अभी करूँ या next class में करूँ? क्योंकि सेट थ्योरी के अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी थोड़े से बचे हुए हैं, तो आई विल डिस्कस दैट वन. सो जस्ट राइट अ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चंस फॉर्मूले पे देख लेते हैं. इन अ सिटी 45% पीपल स्पीक हिंदी, 55% are able to speak English, E for English, okay, and there are 25% people able to speak both language, means both Hindi and English. How many people are there? Who is able to speak at least one language? Just tell me the answer for this question. These are the word problems and they will ask these kind of questions in your examination as well. Anyone answer? अच्छा, 2 कमेंट आ गए, ठीक है. ओके, ठीक है. 75%, 100 minus 25, 75. ओके, फाइन. सो बेसिकली इसमें आपको करना, जस्ट यू हैव टू अप्लाई दिस वन, A union B equals to NA plus NB minus NA intersection B. एंड अगर फॉर्मूले के उसमें नहीं जाना है तो जस्ट ऐड ऑल सिंगल माइनस डबल फॉर 2. ऑल सिंगल तो यहाँ पे 45% आर एबल टू स्पीक, जस्ट 1 मिनट, 45% आर एबल टू स्पीक हिंदी and 55% able to speak English. This means all single minus 25% are not able are able to speak both the language. That means Hindi as well as English. ठीक है. तो all single minus common. ठीक है. तो that means 100% minus 25%, that will be equals to 75%. ठीक है. So these are the basic questions related to the set theory, and if anybody have query then please raise your hand, ask your doubts for the previous lecture. मतलब अभी तक का किसी को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए. एंड आई थिंक दिस वीक टेस्ट है कि नहीं आपका इस वीक में? शेड्यूल में मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है. सो जस्ट हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम. सो नंबर सिस्टम
अभी तक हमने जो डिस्कस किया है बेसिक्स, and then after remainder theorem, polynomial theorem, HCF, LCM, जीरोज को काउंट करना, ये आपका पार्ट था नंबर सिस्टम का. एंड देयर आर सम अदर प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सारी बातें हुई थी और एक आध टॉपिक और भी हो सकते हैं. एंड देन आफ्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द परसेंटेज, देन प्रॉफिट लॉस, देन आपका क्या हो चुका है सर्ट्स, इंडिसेस एंड लॉग. And after that we are discussing about set theory and Venn diagram. Fine, I think I already covered all these topics, and then after this I'll discuss other topics like in the next class coding decoding, एक part में ये discuss करने वाला हूँ. Then after I'll go with the blood relationship. I'll try to cover these two topics in the next class, and after that I'll go for the direction sense test. अभी मैंने परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एज वेल एज प्रोबेबिलिटी को छोड़ के रखा हुआ है क्योंकि बीच में परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में थोड़े से बच्चों को डाउट्स हो रहे थे, प्रॉब्लम हो रही थी. दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड विद इजी टॉपिक्स एज वेल टिल नाउ. वो मैं लास्ट में कवर करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट. सो आज के लिए हम यहीं पे इसको फिनिश करते हैं. अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स या आज की क्लास का, तो प्लीज क्लियर ऑल योर डाउट्स हियर ओनली. सी सेट के लिए मैं हमेशा से आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप क्लास में सारी चीजें करने का ट्राई कीजिए. सो इफ एनीबडी हैव क्वेरी देन प्लीज आस्क हियर, अदरवाइज वी विल बाइंड अप विद द सेशन. एनीबडी हैव क्वेरी? ओके, नो प्रॉब्लम. अगर किसी को डाउट नहीं है तो ठीक है. ओके, गुड नाइट टू यू ऑल. ठीक है, थैंक यू सो मच. Thank you, sir. ओके ओके Thank you, sir. ओके, ठीक है, फाइन.